छठ पर्व या छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा त्योहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। यह पर्व वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। चलेंगे और मां से कहेंगे क्या? जोड़े जोड़े नारी तो कि मैया कि मैया बोली ना भूख घड़िया उधर क्या बात है, बहुत अच्छा साथ दिल से मुझे मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि हमारी माता बहनी भी अगर ऐसा साथ दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बोली सच्चे दरबार की गाइए, ऐसे ही झूमते गाते चलेंगे, दोनों हाथ खोलेंगे ऊपर की ओर और नाचते हुए झूमते हुए दरबार में कहेंगे क्या मां से कि जोड़े छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी का एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। एकांत में व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद सभी परिजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटों के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या आरती के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन लोग
सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जैसे कचवनिया भी कहा जाता है बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वह पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट ले जाते हैं। यह अपवित्र न हो इसीलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ के गीत गाते हुए जाती है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। छठ पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। संध्या अर्घ्य की तरह उषा अर्घ्य भी उन्हीं नियम कायदों की तरह मनाया जाता है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर चेहरा करके पानी में खड़े रहते हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है, वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण होता है और इस प्रकार से छठ पूजा का समापन होता है। जय छठी मैया। तो बोलो छठी मैया की जय। तो बोलो छठी मैया की जय। बोलो अच्छे से ऐसे छठी मैया की जय बोलो। छठी मैया की बोलो। इसके उपरांत व्रती प्रसाद को खाते हैं और फिर जो भी संबंधित और रिश्तेदार परिवार के लोग रहते हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को खरना कहते हैं।